नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल विश्वकर्मा कॉन्सेप्ट टिकट पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिक जीके के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस और उनके थीम क्या रहे। इंपॉर्टेंट डेज भी देखेंगे और उनके थीम भी देखने वाले हैं, जो कि मैं आपके लिए हर मंथ के एंड में लेकर आता हूं। तो ये जैसे सितंबर चल रहा है तो अगस्त के महीने के इंपॉर्टेंट डेज और उनके थीम हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम नेशनल डेज देखेंगे। राष्ट्रीय दिवस 1 अगस्त को मनाया जाता है मुस्लिम वुमेन्स राइट्स डे, मुस्लिम महिलाओं का अधिकार दिवस, जो कि 1 अगस्त 2019 से मनाया जा रहा है, क्योंकि इसी दिन एक कानून बना था जो कि 3 तलाक के खिलाफ, जो कि मुस्लिम महिलाओं पर लागू किया जाता था। 3 तलाक, उसके खिलाफ एक कानून बना था 1 अगस्त 2019 को, जो कि जो 3 तलाक था वो एक कुप्रथा थी जिससे मुस्लिम महिलाओं को मुक्ति दिलाई गई। तो उसी के लिए हम यहाँ पर हर साल 1 अगस्त को मनाते हैं मुस्लिम महिलाओं का अधिकार दिवस, मुस्लिम वुमेन्स राइट्स डे। और 6 अगस्त को मनाया जाता है ट्राइफेड, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ट्राइफेड की स्थापना कब हुई थी? 6 अगस्त 1987 को हुई थी और ये इसका 34वां स्थापना दिवस है। और ये ट्राइफेड आखिर करता क्या है? तो ये जो हमारे देश के ट्राइबल होते हैं तो उनके द्वारा जो भी उत्पाद किया जाता है, जो भी चीज़ों को बनाया जाता है, तो उनको उनका ये मार्केटिंग करता है बेसिकली, और उनको बिकवाता भी है, उनके लिए मार्केट अवेलेबल कराता है। और उनका जैसे वो जो भी चीज़ें बना रहे हैं तो प्रॉपरली वो मार्केट तक पहुंचे और उसका जो रेवेन्यू है, बेनिफिट है, पैसा है, वो ट्राइबल तक प्रॉपरली पहुंचे। तो इसी चीज़ का प्रॉपरली मॉनिटर करने के लिए ट्राइफेड बनाया गया था, जो कि ट्राइफेड दिवस मनाया जाता है 6 अगस्त को। अगला है 7 अगस्त, नेशनल जेवलिन थ्रो डे, जो कि पहला है, इस साल पहली बार मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस, जो कि नीरज चोपड़ा, हमारे भारत के गोल्डन मैन जिन्हें कहा जा रहा है, और ये पिछले महीने काफी ज्यादा न्यूज में भी रहे, क्योंकि इन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया, वो भी सदियों बाद। हमने एथलेटिक्स में पहली बार ही हम कह सकते हैं गोल्ड मेडल जीता है, नॉर्मन पिचर्ड के बाद, जो कि हमारे इंडियन नहीं थे लेकिन इंडिया में रहते थे, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया था उस समय। तो उन्होंने उस समय जीता था 1920 के अप्रॉक्स, और उसके बाद ये अभी जीता गया है। तो नीरज चोपड़ा को इसीलिए इन्होंने जिस दिन गोल्ड मेडल जीता टोक्यो ओलंपिक्स में 2021 में, अभी जो हुए 2020 वाले, तो उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। तो उसी को यादगार बनाने के लिए, उस लम्हे को यादगार बनाने के लिए हर साल नेशनल जेवलिन थ्रो डे, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा। किसके द्वारा? एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। और 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, जिसका इस साल का थीम क्या रहा? इसका थीम रहा हैंडलूम एंड इंडियन लेगेसी, और ये इस साल 7वां नेशनल हैंडलूम दिवस मनाया गया है। और आपको पता होना चाहिए 1905 को, इसी दिन 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन था, उसकी शुरुआत करी गई थी। तो 2015 से इसी दिन को याद करने के लिए बेसिकली स्वदेशी मूवमेंट था क्या? आखिर स्वदेशी मतलब हमको अपने देश में बनी हुई चीजों का ही इस्तेमाल करना था और अंग्रेजों द्वारा चीजों का बहिष्कार करना था। तो उसी के लिए गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था राष्ट्रीय स्वदेशी आंदोलन। तो फिर उसी दिन को याद करने के लिए राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। और गांधी जी ने ही मतलब इसको सबसे ज्यादा फेमस किया है, क्योंकि वो सबसे पहले चरखा चलाते थे और अपने लिए जो कपड़े के लिए जो सूत होता था वो खुद ही तैयार करते थे। तो ये उन्हीं के पद चिन्हों पर हम चलकर इस दिन को मना रहे हैं बेसिकली। तो 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है। और 8 अगस्त को मनाया जाता है क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन की ये वर्षगांठ है। और 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने बॉम्बे से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करी थी। कहां से?
बॉम्बे, जो कि अब हमारा मुंबई बन चुका है। और गांधी जी ने ग्वालियर टैंक मैदान से अपने भाषण में कहा था कि करो या मरो, मतलब करो, देश को आजाद कराओ, या फिर मरो, कुछ भी करो मगर देश को आजाद कराओ। और जिसका परिणाम क्या हुआ, हमें 1947 में आजादी मिल गई। और जिस मैदान से इन्होंने ये भाषण दिया था, ये नारा दिया था, तो उसको अब अगस्त क्रांति मैदान के भी नाम से जाना जाता है। सो आज 8 अगस्त को मनाया जाता है भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट दिवस मनाया जाता है। और 14 अगस्त को मनाया जाता है पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे, विभाजन की जो भयावहता थी उसका स्मरण दिवस मनाया जाता है, जो हमारा 1947 में बंटवारा हुआ था हिंदुस्तान और पाकिस्तान का। तो उसी दिवस को याद करने के लिए कि हमारे यहाँ पर कितने लोगों ने ही इस पार्टीशन के चक्कर में अपनी जानें गंवाई, बहुत सारे लोगों ने अपने घर खोए, इन सभी चीज़ों को याद करने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए ही हम अब 14 अगस्त को पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे, विभाजन की भयावहता स्मरण दिवस मनाएंगे, जिसका इस बार निर्णय किसने लिया था, मोदी जी ने 15 अगस्त के अपने भाषण में, और ये भी पहला रहा है। और 16 अगस्त को मनाया जाता है पारसी न्यू ईयर्स डे। पारसी जो हमारे इंडिया की एक समाज है, उनका न्यू ईयर्स डे मनाया जाता है, जिसको हिंदी में कहा जाता है नव रोज, कहा जाता है नया रोज, जो कि न्यू ईयर होता है पारसी का 16 अगस्त। और कौन भूल सकता है 15 अगस्त को हमारी आज़ादी स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, वो तो सभी को पता ही है, इसलिए यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया है। और 20 अगस्त को मनाया जाता है हार्मनी डे, सद्भाव दिवस मनाया जाता है। ये राजीव गांधी की जयंती होती है, जो कि हमारे भारत के सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर रहे अब तक के इतिहास में, तो उनकी ही बर्थडे के रूप में मनाया जाता है 20 तारीख को हार्मनी डे, सद्भावना दिवस। और 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस, नेशनल स्पोर्ट्स डे। ये हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का बर्थडे होता है। ये उनके बर्थडे को ही हम हॉकी मतलब राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। और इनका जो ताल्लुक रहा था ये हॉकी से रहा था, इसलिए इनको हॉकी का जादूगर भी कहते हैं। और ये जब स्टिक के साथ खेलते थे तो देखकर मजा ही आ जाता था, ऐसा लगता था कि जैसे कोई बॉल के साथ जादू कर रहा हो, इतने कमाल के साथ खेलते थे। और पहला राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया, 29 अगस्त 2012 को। तब से ही हम हर साल मना रहे हैं राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को। और 29 अगस्त को ही मनाया जाता है तेलुगु लैंग्वेज दिवस मनाया जाता है, जो हमारे साउथ इंडिया स्टेट है उसका ही एक लैंग्वेज है। आंध्र प्रदेश कह सकते हैं हम, आंध्र प्रदेश की ही लैंग्वेज है आंध्र प्रदेश। और कहाँ पर, तेलंगाना में तेलुगु लैंग्वेज बोली जाती है। तो तेलुगु भाषा दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। और हमारे इंडिया की 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं, जिनमें से तेलुगु भाषा एक भाषा है, एक मतलब ये बहुत कमाल की चीज है। और हमारी 6 जो शास्त्रीय भाषा है वो ये 6 है, मैंने यहाँ पर मेंशन करा है। जैसे तमिल है, तमिल को ये टैग सबसे पहले मिला था और 2004 में मिला था। और जो हमारी तमिल लैंग्वेज है ये तमिलनाडु में बोली जाती है, और ये सबसे पुरानी लैंग्वेज है। दुनिया की जो सबसे पुरानी लैंग्वेज है वो तमिल है, उसके बाद ही संस्कृत का जन्म हुआ था। और तेलुगु को ये टैग मिला था 2008 में, और कन्नड़ा को मिला था, कन्नड़ा को भी 2008 में मिला था, संस्कृत को 2005 में मिला था शास्त्रीय भाषा होने का गौरव, और मलयालम को मिला था 2013 में, उड़िया को 2014 में। और उड़िया बोली जाती है उड़ीसा में, मलयालम केरला में, कन्नड़ा कर्नाटका में, और संस्कृत हमारे एंशिएंट भारत में बोली जाती थी। और तेलुगु तो मैंने बता ही दिया, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बोली जाती है। तो ये हमारे 6 शास्त्रीय भाषाएं भी हैं, ये भी आप याद रखिए। और 30 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस, मतलब छोटे जो उद्योग हैं उनको बढ़ावा देने के लिए भी एक दिवस दिया जाता है, जिससे हम उस मतलब जो हमारी स्मॉल इंडस्ट्री है उसको भी हम ग्रो कर पाए। तो उसके लिए ही मनाते हैं हम हर साल के 30 अगस्त को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है देश भर में। अब देखते हैं इंटरनेशनल डेज। इतने ही इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय दिवस थे जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। बस अगर आप इतना ही याद रखेंगे तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो 6 अगस्त को मनाया जाता है हिरोशिमा डेज। हिरोशिमा जो कि अमेरिका द्वारा हिरोशिमा पर परमाणु बमबारी करी गई थी, कब?
6 अगस्त 1945 1945 वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम। और ये सुबह सुबह किया गया था अमेरिका द्वारा एक वायुयान से, जो कि जापान पर किया गया था। जापान का एक शहर है हिरोशिमा, वहां पर हिरोशिमा और नागासाकी दोनों जगह पर किया गया था। तो हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय, और वहां पर बहुत ज्यादा ही तबाही हुई थी। और आज तक भी वहां पर उसके निशान देखे जाते हैं, क्योंकि परमाणु बम इतने खतरनाक होते हैं कि वो शहर के शहरों को उजाड़ देते हैं, और जो आने वाली नस्लें भी होती हैं उनको भी अपाहिज या लंगड़ा लूला इस टाइप से बना देते हैं। तो इसलिए ये बहुत खतरनाक होते हैं। अगर कोई बम सबसे ज्यादा खतरनाक है वो परमाणु बम ही होता है। और उसका जो टेस्ट कर लिया था जापान पर अमेरिका ने, जिसका नाम था हिरोशिमा पर जो फेंका गया था लिटिल बॉय था। 6 अगस्त को हिरोशिमा डे मनाया जाता है, और 9 अगस्त को मनाया जाता है नागासाकी डे, क्योंकि 6 अगस्त को उन्होंने हिरोशिमा पर फेंका था। जापान का ही एक शहर है, और नागासाकी भी शहर है। तो जापान का जो मतलब हिरोशिमा पर 6 तारीख को फेंका और नागासाकी पर 9 तारीख को फेंका। नागासाकी पर जो बम फेंका था उसका नाम था फैटमैन परमाणु बम नाम था। आपको ये बम के नाम याद रखने, क्योंकि ये कई बार एग्जाम्स में पूछ लेता है। तो 9 तारीख को मनाया जाता है नागासाकी डे, और 9 अगस्त को ही मनाया जाता है वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल्स डे, विश्व का स्वदेशी जन दिवस। स्वदेशी कौन होते हैं? जो कि अपने ही देश में रहते हैं और जिनको अपने देश से निकाल दिया जाता है, उनके लिए ही मनाया जाता है विश्व स्वदेशी जन दिवस। तो इसका थीम क्या रहा इस साल का? इसका थीम रहा है लिविंग नो वन बिहाइंड, किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना है। इंडिजीनियस पीपल्स एंड द कॉल फॉर अ न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सबको ही लेकर आगे बढ़ना है। और 10 अगस्त को मनाया जाता है वर्ल्ड लॉयन डे, विश्व शेर दिवस, सिंह दिवस मनाया जाता है। और सिंह का बेसिकली नाम, साइंटिफिक नाम क्या होता है? पैंथेरा लियो। और जो हमारा टाइगर मतलब ये शेर होते हैं, इनकी 2 प्रजातियां होती हैं, एक अफ्रीकन लॉयन होता है और दूसरा एशियाटिक लॉयन होता है। एशियाटिक लॉयन ही हमारे यहाँ भारत में पाए जाते हैं, और अफ्रीकन लॉयन भी होते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहले विश्व शेर दिवस मनाया गया था 2013 में मनाया गया था। और जो पहले मतलब लास्ट 100 सालों में जो शेर की आबादी है वो 80% तक कम हो गई है। 80% तक शेरों का खात्मा हो चुका है। इसलिए अब हमें उनको बचाना जरूरी है। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो ये खत्म ही, इनका नामो निशान ही मिट जाएगा। और अगर हम 2020 के डाटा के अनुसार देखें तो भारत में 674 लायन है इस समय, मतलब शेर है इस समय। और 2015 में कितने थे? 523। तो हमारे यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है, और हर 5 साल में इसका सर्वे भी किया जाता है। और जो हमारे भारत का जो शासन गिर नेशनल पार्क है गुजरात का, उसको मतलब जो शेरों का घर भी कहा जाता है, और इनको जंगल का राजा भी कहा जाता है, कौन भूल सकता है। तो 10 अगस्त को हम मनाते हैं वर्ल्ड लॉयन डे, विश्व शेर दिवस। और 10 अगस्त को ही हम मनाते हैं वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, मतलब विश्व जैव ईंधन दिवस मनाते हैं। और इसको हमें प्रमोट भी करना है, क्योंकि ये हमारे फ्यूचर का ईंधन है। और इसका थीम क्या रहा इस साल का? द प्रमोशन ऑफ बायोफ्यूल फॉर अ बेटर एनवायरनमेंट। अगर हम बायोफ्यूल का यूज करेंगे तो हमें बहुत बढ़िया पर्यावरण मिलेगा, जिससे हम बीमार नहीं होंगे, निरोग रहेंगे और स्वस्थ तंदुरुस्त रहने वाले हैं। तो हमें इस पर शिफ्ट होना है, और हमारे इंडिया ने भी बहुत सारे स्टेप ले लिए हैं इस दिशा में, क्योंकि हम सोलर यूज कर रहे हैं और बायोफ्यूल भी यूज करना स्टार्ट कर चुके हैं। और अगला है 12 अगस्त को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है। और जो हमारा राष्ट्रीय युवा दिवस है नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को मनाया जाता है। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, 12 अगस्त को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस इंटरनेशनल यूथ डे, और 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। और 12 अगस्त को ही मनाया जाता है नेशनल एलिफेंट डे, विश्व हाथी दिवस, गजराज को बचाने का दिवस और अवेयरनेस फैलाने का दिवस बेसिकली, क्योंकि इनके नंबर्स में बहुत ज़्यादा ही कमी आती जा रही है और इनको कंजर्व करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो फिर हमने 12 अगस्त 2012 से हर साल ही हम 12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे, विश्व हाथी दिवस मनाने लगे हैं। और 13 अगस्त को मनाया जाता है विश्व ऑर्गन डोनेशन डे, विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। अंगों का दान दे, क्योंकि दान ही सबसे बड़ा पुण्य होता है।
और अगर हम अपने अंगों का दान देते हैं तो हमारे मरने के बाद भी हमारे अंग है वो जीवित रहेंगे और दूसरे को जीवन दान देंगे। तो फिर 13 अगस्त को ही मनाया जाता है वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे, विश्व अंगदान दिवस। और 19 अगस्त को मनाया जाता है वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे मनाया जाता है, विश्व मानवतावादी दिवस। मानवता के ऊपर एक दिवस मनाया जाता है, लोगों के बीच में मानवता जगाने के लिए। एक मर्तबा मदर टेरेसा ने कहा था, अगर आप 100 आदमियों को नहीं खिला सकते तो एटलीस्ट एक को खिलाना चाहिए और दूसरे आदमियों और दूसरे जीवों के प्रति मानवता दिखानी चाहिए, उनका भी आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। तो 19 अगस्त को ही मनाया जाता है विश्व मानवतावादी दिवस। और 19 अगस्त को ही मनाया जाता है वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। फोटोग्राफी कितनी कमाल की चीज है, आप मोमेंट्स को कैद करके रख सकते हैं। तो इसी के लिए, इस कमाल की चीज के लिए ही हर साल 19 अगस्त को वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मनाया जाता है। आज के टाइम में तो फोटो का इतना चलन है कि लोग बाग मोमेंट को एंजॉय करने से ज्यादा फोटोग्राफी लेते हैं, लेकिन आप ऐसा ना करें, पहले मोमेंट्स को एंजॉय करें, बाद में फोटो लें। तो 19 अगस्त वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। और 20 अगस्त को मनाया जाता है वर्ल्ड मॉस्किटो डे, विश्व मच्छर दिवस। मच्छर का भी दिवस आता है एक दिन, बोलते हैं ना सबका दिवस आता है, तो मच्छरों का भी दिवस आता है। कब आता है? 20 अगस्त को वर्ल्ड मॉस्किटो डे, विश्व मच्छर दिवस। और 18 इस दिन क्यों मनाते हैं? क्योंकि जो 1897 में जो सर रोनाल्ड थे, उन्होंने क्या किया था, मादा जो मच्छर होते हैं अर्थात मादा एनोफिलीज मच्छर मनुष्यों के लिए मलेरिया जो होता है उसको परजीवी फैलाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। और यह एक ऐसी बीमारी होती है मलेरिया जो कि आपकी जान ले सकती है। तो मलेरिया मच्छरों से ही होते हैं। तो इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए और सबसे पहले जिसकी खोज सर रोनाल्ड ने करी थी, तो उसी को याद करने के लिए हम 20 अगस्त को वर्ल्ड मॉस्किटो डे हर साल मनाते हैं। और 21 अगस्त को मनाया जाता है हमारे बुजुर्गों का सम्मान दिवस, वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस। क्योंकि बुजुर्ग हमारे इतने कमाल के होते हैं, वह हमारे लिए क्या क्या नहीं करते, क्योंकि विरासत की तरह होते हैं, वह हमें चीजें सिखाकर बुजुर्ग होते हैं। जैसे आज हम युवा हैं तो कल हम भी बुजुर्ग होंगे और दूसरों को अपना ज्ञान मतलब अपनी धरोहर जो भी सीख है वो अपने युवाओं को देकर चले जाएंगे। तो 21 अगस्त को वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे मनाया जाता है। और 21 अगस्त को ही मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू द विक्टिम ऑफ टेररिज्म, अंतरराष्ट्रीय स्मरण दिवस और आतंकवाद के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दिवस। आप बहुत अच्छा रिलेट कर पाएंगे क्योंकि इस समय जो तालिबान है वो एक आतंकवादी संगठन ही है और ये जो पिक्चर है उसी की है। तो उससे बचाने के लिए लोगों को और अवेयरनेस फैलाने के लिए लोग जागरूक हों और मतलब जो लोग मर गए हैं इससे, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी और जो इससे पीड़ित हैं अभी भी, जैसे अफगानिस्तान के लोग पीड़ित हैं, तो इसी को याद करने के लिए एक दिवस बनाया गया जो कि 21 अगस्त है। तो हम 21 अगस्त को मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू द विक्टिम ऑफ टेररिज्म, जो कि टेररिज्म के गवाह बन चुके हैं। जैसे हमारे यहाँ पर भी जो 26/11 हमला हुआ था ना मुंबई का, वहां पर भी टेररिज्म अटैक था, वहां पर भी जो ताज होटल में उस समय मौजूद था और पूरा मुंबई पूरा इंडिया हिल गया था, लेकिन हमने बहुत बढ़िया फाइट बैक किया और उनको भगा दिया। ऐसा ही करना है, हमको खात्मा करना है टेररिज्म का। और 22 अगस्त को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ कमोमरेटिंग द विक्टिम ऑफ एक्ट्स ऑफ वायलेंस बेस्ड ऑन द रिलीजन ऑफ और बिलीव। मतलब जो हम किसी के ऊपर प्रताड़ना नहीं करते, पीड़ित करते हैं लोगों को धर्म और विश्वास के आधार पर, तो इसको भी रोकने के लिए कि आपका धर्म लगे, मेरा धर्म लगे, तेरा धर्म लगे, इस चीज़ों को ना फैले ज़्यादा। क्योंकि आज की जो राजनीति है दुनिया भर की ज़्यादातर जो बेस्ड है और इसी के ऊपर टेररिज्म भी आ रहा है, जो कि धर्म के ऊपर ही वो मतलब फोकस करवा के कि दूसरे धर्म वाले खराब है और दूसरे धर्म वाले अच्छा है, तो उनको ही टेररिस्ट बना लेते हैं। तो इससे अवेयरनेस फैलाने के लिए ये मनाया जाता है कि लोग बाग इसके चक्कर में ना पड़े। तो 22 अगस्त को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ कमेमोरेटिंग द विक्टिम ऑफ एक्ट्स ऑफ वायलेंस बेस्ड ऑन रिलीजन और बिलीफ। और 22 अगस्त को ही मनाया जाता है वर्ल्ड संस्कृत डे, विश्व संस्कृत दिवस, जिसको संस्कृत में क्या कहते हैं, विश्व संस्कृतम
जो विश्व संस्कृत दिनम बोलते हैं। और भारत मतलब कह सकते हैं हम कि जो तमिल थी वो सबसे पुरानी लैंग्वेज है, उसके बाद अगर किसी का जन्म होता है और जिस लैंग्वेज से बहुत सारी लैंग्वेज का जन्म हुआ है वो एकमात्र संस्कृत ही है। और 1969 में जो हमारा मतलब भारत सरकार ने ये डिसाइड किया था, जब रक्षाबंधन का दिन था वो, और उसी समय डिसाइड किया कि हम मतलब दुनिया भर में संस्कृत के बारे में अवेयरनेस बनाने के 22 तारीख को वर्ल्ड संस्कृत डे मनाएंगे। और हमारे इंडिया में कई सारे ऐसे गांव हैं जहां पर आज भी संस्कृत बोली जाती है, लेकिन आज विलुप्त होने के कगार पर है भारत से भी संस्कृत। और कर्नाटका का एक राज्य है जो कि मत्तूर है, जहां पर आज भी संस्कृत लोग बोलते हैं और उनका जो वार्तालाप है संस्कृत में ही होता है। और अगर कोई चाहता है दूसरे जिले से, दूसरे राज्य से, दूसरे शहर से वहां पर जाकर संस्कृत सीखना, तो वो फ्री में सिखाते भी हैं और बहुत सम्मान करते हैं। बेसिकली यहाँ पे 6-7 गांव और हैं जहां पर संस्कृत बोली जाती है, मैप में दिया गया है, आप देख सकते हैं। और संस्कृत से ही हिंदी भाषा का जन्म माना जाता है और अंग्रेजी भाषा का भी जन्म संस्कृत से ही माना जाता है। जैसे कि कुछ वर्ड संस्कृत से लिए गए, जैसे आप रिलेट कर पाएंगे, मात्र मदर, भ्रातृ जो होता है वो ब्रदर बन गया इंग्लिश में, और जो ज्यामिति थी संस्कृत में वो ज्योमेट्री बन गई किसमें, अंग्रेजी में। और फादर ऑफ संस्कृत किसको कहते हैं, पाणिनि को फादर ऑफ संस्कृत कहा जाता है। और 23 अगस्त को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ द रिमेम्बरेंस ऑफ द स्लेव ट्रेड एंड इट्स एबोलिशन। मतलब जो दास प्रथा थी, दास व्यापार था, उसके उन्मूलन के स्मरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, जिससे लोगों को जो स्लेवरी है और जो दास प्रथा है उसका अंत कर दिया जाए। बेसिकली बहुत जगह हो ही चुका है, ना के बराबर है, लेकिन कुछ परसेंट अभी भी चल रहा है इस तरीके की प्रथा का, तो उसको भी अंत करना है, इसलिए ये बनाया जाता है। ये जो पिक्चर आप देख पा रहे हैं ये KGF मूवी की है, ये भी एक स्लेवरी के ऊपर ही है। आप जरूर से देखें, आप थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे। और 26 अगस्त को मनाया जाता है वुमेन्स इक्वालिटी डे, मतलब महिला समानता दिवस मनाया जाता है। मतलब दुनिया भर की जो महिलाएं हैं वो इक्वल है, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, किसी रिलीजन की हो या फिर किसी कास्ट की हो, किसी भी चीज, मतलब ना पैसे या किसी भी चीज को लेकर उनमें मतभेद नहीं होना चाहिए, इसलिए वुमेन्स इक्वालिटी डे मनाया जाता है दुनिया भर में 26 अगस्त को। और 29 तारीख को मनाया जाता है 29 अगस्त को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट, परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस। मनाना भी चाहिए क्योंकि परमाणु इतना घातक होता है, आपने देखा ही है हिरोशिमा और नागासाकी पर जब अटैक हुआ था, और अगस्त में ही इसके देश भी आते हैं जो कि अमेरिका ने किया था। हमारा इंडिया भी न्यूक्लियर देश है, लेकिन हम किसी और पर इस्तेमाल नहीं करेंगे, और अगर हम पर कोई करता है तो कर सकते हैं, लेकिन दुनिया में कहीं भी कोई भी देश इस चीज का परीक्षण ना करे, टेस्ट ना करे और यूज तो कतई ना करे। तो इसके लिए ही मनाया जाता है 29 अगस्त को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट। तो ये था आज का लेक्चर और आज के इंपॉर्टेंट डेज जो कि अगस्त के थे। और अगर आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल कॉन्सेप्ट टिकट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। रेगुलर अपडेट के लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। रेगुलर अपडेट के लिए इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर भी फॉलो करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग कॉन्सेप्ट टिकट। आपका दिन शुभ हो।